दोस्तों, कोरोना वायरस से जूझ रही पूरी दुनिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उम्मीद जगा दी है। पुतिन ने ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है और ये वैक्सीन उनकी बेटी को लगाई गई है। दोस्तों, पुतिन के इस ऐलान के साथ ही ये वैक्सीन की पहली डोज उनकी बेटी को लगी है। इसके बाद तो पूरी दुनिया गूगल पर पुतिन की बेटियों के बारे में ही जानने में जुट गई, क्योंकि आज से पहले कभी भी पुतिन की बेटियों का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नहीं हुआ था। लेकिन अब गूगल पर हर कोई इन्हें ही सर्च कर रहा है, और करे भी क्यों ना। एक तो ये रूस के ताकतवर राष्ट्रपति की बेटियां हैं, और दूसरा कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन की डोज इन्हीं को दी गई है। हालांकि ये नहीं कंफर्म हो पाया है कि व्लादिमीर पुतिन की दोनों बेटियों ने वैक्सीन ली है या एक ही बेटी ने, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियां हैं। दोस्तों, आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पुतिन की बेटियां क्या करती हैं और कैसी जिंदगी जीती हैं। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में रूस के ताकतवर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परिवार के बारे में बताने वाले हैं। यकीन मानिए, पुतिन के परिवार के बारे में जो जानकारी हम आप लोगों को देंगे वो आप लोगों को नहीं पता होगी। दुनिया के लिए रहस्य है पुतिन का परिवार। पुतिन रूस की राजनीति पर पिछले 2 दशकों से हावी हैं। अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने रूस के आर्थिक उछाल, सैन्य विस्तार और रूस को दोबारा प्रमुख ताकत के तौर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियतों में शुमार हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके पास इस ताकतवर इंसान के परिवार की पूरी जानकारी है। पुतिन के परिवार के बारे में बहुत कम खबरें ही बाहर आ पाती हैं, या यूं कहें कि उनका परिवार लाइमलाइट से दूर रहता है। पुतिन ने अपना करियर केजीबी से शुरू किया और वहां की सबसे बड़ी और अहम जगह क्रेमलिन तक पहुंचे। 1984 में पुतिन की शादी ल्यूडिमिला से हुई। पुतिन के सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद ल्यूडिमिला आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहती थी। हालांकि रूस की प्रथम महिला के तौर पर उन्होंने कई विदेशी दौरे किए। अक्टूबर 2004 में पुतिन जब भारत आए तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आगरा में ताज का दीदार भी किया था। पेशे से एयर होस्टेस रही ल्यूडिमिला ने पुतिन से अपनी शादी खत्म करने की घोषणा करते हुए ये भी कहा था कि वो हमेशा एक दूसरे के करीब बने रहेंगे। पुतिन की 2 बेटियां हैं, एक का नाम है मारिया और दूसरी का नाम है येकाटेरिना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परिवार के लोगों की जिंदगी को काफ़ी सीक्रेट रखा जाता है, इसीलिए उनके परिवार के लोगों की बेहद कम तस्वीरें ही सामने आ पाती हैं या फिर मीडिया में लोगों तक पहुंच पाती हैं। पुतिन ने हमेशा से अपने बच्चों को चकाचौंध से दूर रखा है। पुतिन की बेटियों के बारे में दुनिया ने तब जाना था जब उनके ही एक पूर्व सहयोगी ने बदला लेने के लिए पुतिन की बेटियों की तस्वीरों को लीक कर दिया था। जो तस्वीरें लीक की गई थीं वो सन 1999 के बाद की थीं, जब पुतिन पहली बार रूस की सत्ता पर काबिज हुए थे। रूस की कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इन फोटोज़ को पूर्व अरबपति सर्जेई पुगाचेव ने पुतिन को परेशान करने के लिए लीक किया था। 1999 में पुतिन के राष्ट्रपति बनने के पीछे पुगाचेव का योगदान भी समझा जाता है, लेकिन करीब 10 साल बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई और पुगाचेव रूस छोड़कर फ्रांस आ गए और फ्रांस की नागरिकता भी ले ली। 2 बार सुर्खियों में रहा पुतिन का परिवार। पुतिन के परिवार से जुड़ा पहला विवाद सामने आया 2014 में, जब उनका और उनकी पत्नी ल्यूडिमिला का तलाक हुआ। डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की 35 साल की बेटी मारिया मेडिकल रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने नीदरलैंड के एक व्यापारी से शादी की है, जबकि 33 साल की येकाटेरिना के बारे में कहा जाता है कि वो रूस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव के साथ काम कर रही हैं। 2015 में एक बार फिर से पुतिन की फैमिली चर्चा में आई। तब उनकी छोटी बेटी येकाटेरिना के बारे में कहा गया कि वो मॉस्को में ही कैटरीना तिखोनोवा के नाम से रह रही हैं। तिखोनोवा एक्रोबैट रॉक एंड रोल डांसर हैं और 2013 में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3रे स्थान पर आई थी। उनकी शादी पुतिन के एक दोस्त के बेटे करिल शामालोव से हुई है। शामालोव पेशे से तेल के बड़े कारोबारी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी संपत्ति $2 अरब के करीब है। लोग ये भी कहते हैं कि तिखोनोवा ही पुतिन की बेटी हैं, मगर ना तो उन्होंने और ना ही क्रेमलिन ने कभी इस बात की पुष्टि की। येकाटेरिना को माना जाता है पुतिन का उत्तराधिकारी। रूस की राजनीति पर गहरी नज़र रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही येकाटेरिना अभी लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन वो आने वाले दिनों में पुतिन की उत्तराधिकारी बनेंगी। बल्कि पुतिन ने इसके लिए उन्हें अभी से ही ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। पुतिन 2024 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे।
कई लोग इसे वंशवाद की शुरुआत भी कहते हैं। अगर सब कुछ पुतिन की योजना के मुताबिक हुआ और यकातेरिना सत्ता तक पहुंची, तो वो कैथरीन द ग्रेट के बाद रूस में शासन करने वाली पहली महिला होंगी। इससे पहले कैथरीन द ग्रेट ने रूस पर 1762 से 1796 तक राज किया था।